दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस के बारे में देखने वाले हैं जिनको आप रोजाना काम में ले सकते हो और आप अपने अकाउंटिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हो। इससे आपका अकाउंटिंग करने का काम और भी आसान हो जाता है। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद में मैं अकाउंट बुक्स में आता हूँ और अकाउंट बुक्स में आने के बाद में मैं यहाँ पर सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पूरे 12 मंथ की यहाँ पर सारी की सारी एंट्रियाँ ओपन हो चुकी है। अब मैं इनको यदि F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैं मंथली की जगह ईयरली सेट कर लेता हूँ। ईयरली सेट करने पर ये सारी की सारी एंट्रियाँ मेरे को यहाँ पर शो करने लग जाएंगी। अब दोस्तों इनमें से यदि आप किसी एंट्री को हाइड करना चाहते हो, जैसे इन सब का टोटल मेरा ये आ रहा है। अब इनमें से मैं किसी एंट्री को हाइड करना चाहता हूं, यानी कि इन सभी एंट्रियों में से जैसे मुझे ये 17 जुलाई वाली दोनों एंट्रियों का टोटल मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से इस टोटल में से मुझे हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा और इस वाली एंट्री को भी सेलेक्ट करना होगा। दोनों एंट्रियों को सेलेक्ट करने के बाद में मैं कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करूंगा तो इन दोनों एंट्रियों को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों एंट्रियाँ हट चुकी है। तो इसका टोटल आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। अब यदि आप उन एंट्रियों को वापस से रिस्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आपको यू प्रेस करना होगा और वापस से हमारे सामने इस तरह से देखो 17 जुलाई की एक एंट्री फिर से आ चुकी है। मैं फिर से कंट्रोल यू करूँगा और वो अगली वाली एंट्री भी फिर से यहाँ पर दिखाई देने लग गई है। तो इस प्रकार से इन एंट्रियों को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अब दोस्तों कई बार हमको मान लीजिए इनमें से किसी एंट्री को डिलीट करना है, लेकिन गलती से हमसे कोई इंपॉर्टेंट एंट्री डिलीट हो जाती है। जैसे मेरी 18 दिसंबर की यानी कि आज की डेट की दो एंट्रियां इसके अंदर है, तो इनमें से मैं एक एंट्री 20 नंबर की एंट्री यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अल्ट के साथ में डी प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,04,376 रुपए की ये एंट्री है। तो अल्ट के साथ में डी करूँगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एंटर करोगे। आप देख सकते हो हमारा 20 नंबर का वाउचर डिलीट हो चुका है। यदि आप दोस्तों यहीं से डायरेक्ट वाउचर की एंट्री करना चाहते हो तो आपको सिंपली अल्ट के साथ में ए प्रेस करना है और आप यहीं से किसी भी वाउचर की एंट्री कर सकते हो। जैसे सेल वाउचर में मैं आ चुका हूं। अब आप जिस भी वाउचर में एंटर करना चाहते हो तो आप F4, F5, F6 आदि का यूज कर सकते हैं। मैं एस्केप करता हूं। इसके अलावा जैसे मुझे इस वाउचर की कॉपी करनी है, यानी कि इसी का एक डुप्लीकेट वाउचर मुझे बनाना है, तो हम क्या करेंगे अल्ट के साथ में 2 प्रेस करेंगे। अब दोस्तों इसका सेम अमाउंट, पार्टी नेम वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सेल्स का वाउचर नंबर हमारा चेंज होकर आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाला जो भी वाउचर नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप डेट और वाउचर नंबर या फिर अमाउंट वगैरह आदि में चेंजेस करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप चेंज करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर एस्केप करके वापस से आऊँगा और उसके बाद में आप देख सकते हो प्रत्येक ऑप्शन में यहाँ पर एक करेक्टर हाईलाइट हो रखा है। तो ये हाईलाइट यहाँ पर डायरेक्ट इस वाउचर के अंदर या फिर इस ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर किया हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पर डायरेक्ट डे बुक में जाना है तो सिंपली मैं यहाँ से के प्रेस कर दूंगा। अब मैं अल्ट के साथ में F2 प्रेस करूंगा और यहाँ से आप देख सकते हो पीरियड चेंज करने का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। अब मैं पीरियड में जैसे यहाँ पर अप्रैल की एंट्री देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर APR प्रेस करूंगा और नीचे भी दोस्तों APR प्रेस करूंगा। इसके बाद में एंटर जैसे ही हम देंगे तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की एंट्रियां हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अल्ट F2 करके किसी भी मंथ का आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। फ्रॉम में और टू में दोनों में ही यदि आप डाल दोगे तो फ्रॉम में ये 1 तारीख ले लेगा और टू में ये लास्ट डेट ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है। तो मैं एस्केप से एक बार बाहर आता हूँ
और यदि आप जैसे इनमें से काफ़ी सारे वाउचरों को यदि डिलीट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से उन वाउचरों को स्पेस बार प्रेस करते ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में स्पेस दबाता जाऊंगा और यहाँ से इस तरह से जिन जिन वाउचरों को आप डिलीट करना चाहते हो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आप अल्ट के साथ में जैसे डी प्रेस करोगे तो ये यहाँ से पूछेगा डिलीट सेलेक्टेड, यानी कि जो जो वाउचर आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं को डिलीट ये करेगा। तो एंटर प्रेस करते ही सिंपली ये सारे के सारे वाउचर डिलीट हो जाएंगे। तो मैं एस्केप से वापस से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे ये डिलीट नहीं करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टैली की किसी भी स्क्रीन पे रहते हुए आप कोई सा भी काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अल्ट के साथ में जी प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप गो टू वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप बैलेंस शीट, डैशबोर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कोई एंट्री आप करना चाहते हो, डे बुक चेक करना चाहते हो या फिर आप क्रिएट मास्टर्स या वाउचर, ये सारे के सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ट्रायल बैलेंस चेक करना है यहाँ से, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और आप ट्रायल बैलेंस देख पाओगे। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप वाइज डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यदि आप लेजर वाइज डिटेल चेक करना चाहते हो तो सिंपली आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना होगा और आप देख सकते हो लेजर वाइज डिटेल हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। इसके बाद में F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर शो ट्रांजेक्शन पर किया तो यहाँ पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन की एंट्रियों को ये अलग से दिखाने लग जाएगा। यदि आप किसी भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस भी देखना चाहते हो या फिर क्लोजिंग बैलेंस भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इनको भी चालू कर सकते हो। तो मैं सिंपली कंट्रोल ए करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से इन ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट, क्रेडिट या फिर क्लोजिंग बैलेंस आदि यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं एस्केप करके वापस से जैसे ही बाहर आऊँगा तो जहाँ पर हमने जिस स्क्रीन को छोड़ा था उसी स्क्रीन पर हम वापस से आ जाएंगे। तो अल्ट जी से इस प्रकार आप अपना काम कर सकते हो और जो भी आपका पहले का काम पेंडिंग है उस पर वापस से आप आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर अल्ट के साथ में F2 प्रेस करूँगा और मैं दोनों ही डेटों को यहाँ से हटा दूंगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्रियाँ आ चुकी है। अब मुझे इनमें से जैसे मुझे किसी पर्सनल एक एंट्री को सर्च करना है तो उस एंट्री को आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करूँगा, अब आप जिस भी एंट्री को सर्च करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मुझे 29,500 रुपये वाली एक एंट्री को सर्च करना है, आपने जो भी नरेशन वगैरह या डाला है उनको आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो 29,500 रुपये वाली दो एंट्री मेरे सामने खुल के आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं वापस से एस्केप करूँगा और मैं कंट्रोल के साथ में F प्रेस करूँगा। अब दोस्तों आप यदि F7 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर भी आप यूज में ले सकते हो। जैसे F7 प्रेस करते ही आप इस प्रकार से यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर वाउचर देखने को मिलेगा। अब इनमें से आप वाउचर नंबर के हिसाब से फाइंड करना चाहते हो या फिर रेफरेंस डेट या फिर आपने कोई उस एंट्री में नरेशन डाला था तो आपको जो भी उस एंट्री में याद है वो आप डाल सकते हो। और इस प्रकार से जैसे मैंने नरेशन डाला था और आप इक्वल टू यदि इक्वल करना चाहते हो तो ये, यदि आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में तो कंटेनिंग या स्टार्टिंग के कुछ वर्ड आपको याद हैं, एंडिंग के याद हैं, तो आप इस प्रकार से आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे और आप उस एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ TDS, तो इस प्रकार से मैं एंड ऑफ लिस्ट करूँगा। अब मैंने जिस भी नरेशन में TDS डाला होगा तो वो एंट्री फाइंड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर पवन कंस्ट्रक्शन कंपनी में नरेशन में डाला था बीइंग
मेड पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो चूंकि मैंने कंटेनिंग लिया था, तो ये यहाँ पर जो भी इसका वर्ड मिल जाएगा उसके हिसाब से ये फाइंड कर लेता है। इस प्रकार से हम वापस से एस्केप करके बाहर आएंगे और आप यहाँ पर वापस से डे बुक पर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर रहते हुए अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो आप इन सारी की सारी एंट्रियों की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कौन से लेजर को हमने इसके साथ में DR किया था या फिर किस लेजर को हमने CR किया था, ये भी आप यहीं से डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो शो नरेशन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसके साथ में नरेशन भी दिखा देगा। इसके डिटेल फॉर्मेट को देखना चाहते हो या फिर कौन से को, शो इन्वेंट्री डिटेल, यानी कि ये यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल भी आपको शो कर देगा। तो ये आप सारे के सारे ऑप्शन यूज करते हुए आप इस प्रकार से कुछ एडवांस काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको सीखकर आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।